नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, आज 2 नवंबर को एक सर्कुलर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने रिलीज किया है और ये सर्कुलर, ये लेटर एड्रेस है इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीनियर एडवाइजर एचआर को रिगार्डिंग ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिक्वेस्टेड for renewal of the policy for the ensuing year 24-25. After making it a combined policy, we observed that rates of premium for the retirees have been reduced substantially to rupees 24,191 plus GST for award staff retirees and to rupees 34,661 plus GST for the officer retirees. Hence, number of retirees have joined, renewed the policy for the ensuing year. We have been requested by the retirees to extend the time by 1 month for joining the scheme. Since the request is genuine, we request you to take up the matter with National Insurance Company for extending the time to renew, join the scheme. Thanking you. C.H. Venkatachalam. इस पत्र को लिखने का औचित्य अब क्या है? मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव रेमिटेड देयर प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, और अब इसको एक्सटेंशन मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी सी.एस. वेंकटचलम को इस तरह पत्र लिखने की? कारण यह है, और फिर उन्होंने इस पत्र में कुछ एलॉबरेट नहीं किया। उन्होंने लिखा रिड्यूस हुआ 24,191 प्लस जीएसटी और ऐसे अकॉर्डिंगली ऑफिसर्स के लिए। तो किस बारे में जो रिटायरीज हमारे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्री सी.एस. वेंकटाचलम से, क्यों कर रहे हैं? 1 महीने का टाइम क्यों मांग रहे हैं? 1 महीने का टाइम इसलिए मांग रहे हैं ताकि जीएसटी का एग्जम्पशन अगर मिले तो उनको फायदा हो। तो इस बारे में अक्टूबर में, सितंबर माह में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और पूरा देश जान रहा था कि शायद इसमें वेवर हो जाए, एक्सेप्ट सी.एस. वेंकटाचलम। उनको नहीं पता था, उन्होंने रिटायरीज हैं ना, उनको अब जेब से पैसा खर्च करना है, उन्हें नहीं पता था। वो शांत पड़े हुए थे। इस बात की डिमांड पिछले 2-3 महीने से की जा रही, अगर जीएसटी में वेवर होना की संभावना बन रही है तो क्यों नहीं एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा जाए या 1 क्वार्टर का प्रीमियम पेमेंट किया जाए। जब सब कुछ खेल खत्म हो गया तब ये डमरू लेके चले हैं कि हम रिटायरीज के फेवर में बात कर रहे हैं। खैर, इस पत्र का क्या असर आईबीए पड़ता है ये तो बताना भी मुश्किल है, क्योंकि यूनियन का जो रुख है वो क्लियर कट पता है कि केवल एक फॉर्मल लेटर लिखा गया है और वो भी समय निकल जाने के बाद, और इस बात बारे में बात नहीं की गई है उन्हें, क्योंकि वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि आईबीए उनसे कुछ जवाब तलब ना करे कि आपने ऐसा पत्र क्यों लिखा। साफ साफ बात, आखिर में रिटायरीज ने उनसे एक्सटेंशन का डिमांड क्यों किया, इस बारे में उन्होंने आईबीए को बताया नहीं, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर केवल रिटायरीज के आंखों में धूल झोंकने के लिए लिखा गया है और कुछ नहीं, और नहीं लगता है कि इनके पत्र का कोई असर आईबीए पर होगा। बात तो वही है, ढाक के 3 पात। जब रिटायरीज को सारे प्रॉब्लम फेस करने ही करने हैं तो इनके पत्र आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।